क्लास 8 बेटा आज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3F तक आपका 3D तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3D तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 3E पे। ठीक, तो 3E क्या है बेटा? आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे करके, ये अंडर रूट में लिख दिया है। ठीक है, साइन को क्या कहते हैं? अंडर रूट कहते हैं। और आपको कह रहा है इवेल्युएट। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन ये आपको सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने एक्सरसाइज 3A जब पढ़ाया था तो आपको डिवीजन मेथड एक बार रिकॉल कराया था, याद कराया था, बताया था कैसे होता है डिवीजन मेथड। सिमिलर वही प्रोसेस है डिवीजन मेथड का, एकदम इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है आप वो वीडियो भी एक बार और देख लीजिएगा। वैसे मैं इसमें भी बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान से समझिए कि कैसे डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे बनाते हैं? पीछे से स्क्वायर है तो कितने का पेयर बनाएंगे? दो का। अगर क्यूब रहता, क्यूब रूट निकालना था, यहाँ क्या निकालना? स्क्वायर रूट निकालना, इसलिए दो का पेयर बनाएंगे, वो भी राइट साइड से। अगर क्यूब रूट रहता तो तीन का पेयर बनाते राइट साइड से। ठीक, दो का पेयर बनाइए, 2 डिजिट का पेयर, फिर ये 2 डिजिट का एक और पेयर मिला, और यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट मिला 1। अब हमें वो नंबर सोचना है जो यहां भी राइट हो, यहां भी राइट हो और यहां भी राइट हो, और इसका मल्टीप्लाई करने पे इससे डिविजिबल भी हो। बात समझ में आ गई? ऐसा नंबर जो यहां भी राइट होगा, यहां भी और यहां भी, और इसको मल्टीप्लाई करने पे या तो इससे कम आए या तो इसके बराबर है, ऐसा नंबर सोचो। ठीक, 1 है सिर्फ आपके पास। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें बच्चों की स्क्वायर से जो नंबर यहाँ, वो नंबर यहाँ, वही नंबर यहाँ भी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो यहाँ। हमेशा याद रखिएगा, जो यहाँ वही यहाँ और वही यहाँ, 3 जगह सेम नंबर को राइट करेंगे पहले, उसके बाद 3। अब इसका जो मल्टीप्लाई होगा, ये जितना मान लो आप अगर 5 लिखते हैं, 5 आने के 5 आने के 5 आने के 5 इंटू 5 क्या आएगा? 25 है। तो 25 यहाँ राइट करेंगे, लेकिन 25 तो 1 से स्मॉलर कि बिगर है? बिगर है। 25 1 से बिगर है, बहुत बड़ा है, तो नहीं डिवाइड होगा। तो आप क्या करोगे? ऐसा नंबर सोचना है जो या तो 1 से इक्वल टू हो या 1 के लेस देन हो। ठीक है, और इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे आए, तो पता है 1 1 जब 1 होता है, यहां 1 राइट किए, यहां भी 1 राइट किए, यहां भी 1 राइट कर दिए। 1 इंटू 1 इसका मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 1 कितना होगा? 1, ये 1 आपने राइट कर दिया। अब माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस होगा 0, खत्म। अब ये पेयर पूरा एक साथ उतरेगा 14, ये पूरा पेयर एक साथ उतरेगा, और क्या होगा? ये इससे प्लस हो जाएगा, ये इसमें क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना आएगा? 2। 1 + 1 2। इन दोनों को प्लस करके 10th डिजिट में लिख देंगे। 1 + 1 को प्लस करके कहां लिख देंगे? 10th डिजिट में। ठीक, अब जो नंबर यहां राइट करेंगे वही नंबर यहां राइट करेंगे, वही नंबर यहां भी राइट करेंगे। बस जो यहां राइट करेंगे वही यहां, वही यहां। लेकिन अब एक बात सोचो, अगर यहां 1 भी हम राइट करेंगे तो वो 14 से ज्यादा हो जाएगा। 1 भी अगर राइट करेंगे 10th डिजिट पे ट्रांसफर हो गया, ये दोनों ऐड होकर कहां ट्रांसफर हो गए? 10th डिजिट। तो अब यहां पे अगर 1 राइट करेंगे तो 21 होगा। 21 का अगर मल्टीप्लाई हम 1 में भी करेंगे, 21 का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 राइट करने के बाद यहाँ 1 राइट करते हैं, तो 21 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 21 बन जाए 21, तो 21 तो 14 से बिगर हो जाएगा। तो अब क्या करें? अब हम यहाँ पे एक 0 लगाते हैं। जब डिवाइड नहीं होता तो 0 लगाते हैं ना, ताकि ब्रेक डाउन कर सके। तो अब आप जो है जैसे 0 लगाओगे आप 49 को ब्रेक डाउन कर सकोगे। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं है? यहां भी 0 लगाना पड़ेगा भाई, आप वहां लगाते यहां भी लगाना पड़ेगा। अब सोचिए क्या करें? अब हम ले जाते हैं 7 से मल्टीप्लाई करके, 7 यहां राइट किया, 7 यहां भी राइट किया और 7 अब ये 20
और ये 7 भी आ गया यहाँ पे, राइट। 0 यहाँ पुट किए तभी ये ब्रिंग डाउन हुआ नीचे। अब 7 यहाँ लिखे, 7 यहाँ लिखे और 7 यहाँ भी लिख दिए, ठीक है। अब 7 का मल्टीप्लाई 207 पूरे में होगा, इस 7 का मल्टीप्लाई 207 पूरे में होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 7 जा 40, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ 207 into 7, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4 ब्रिंग डाउन जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, 7 0 0 और 4 7 2 जा, यानी क्या आ गया 1 4 4 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 214 यहाँ आएगा और ये पूरा डिवाइड होके 0 माइनस। क्लियर है बात, समझ में आ रही है कैसे करना है? दोबारा समझो, पहले पेयर बना लो पीछे से, 2 2 1 बचा, सिंगल डिजिट है, 1 है वो भी, तो क्या जो नंबर यहाँ राइट करना था वही यहाँ वही काम किए, 1 से लिखे 1 1 1 1 1 जा 1 माइनस कर दिए, 0 बच गया, 14 ब्रिंग डाउन हो गया, 14 ब्रिंग डाउन कर। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों ऐड करेंगे, ये दोनों नंबर को ऐड करके यहाँ 10 डिजिट में ट्रांसफर किए थे पहले, इन दोनों को ऐड करके यहाँ ट्रांसफर कर दिए। जब हम 14 लिखे तो हमको ये रियलाइज हुआ कि अगर यहाँ पे हम 1 भी ले जाते हैं तो 21 तो बिगर हो जाएगा, या 1 ले जाएंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 21 into 1 होगा तो 1 तो बिगर हो जाएगा, 21 बन जाएगा, 21 बड़ा हो जाएगा 14 से। इसलिए हमने देखा कि हमारे पास और डिजिट अभी है, इसको भी हम ला सकते हैं। तो 0 पुट डाउन करते थे डिवीजन में तो एक डिजिट कर जाता था ना, तो यहाँ पे चूंकि पेयर में इसलिए दोनों डिजिट करेगा, ठीक, दोनों डिजिट एक साथ ब्रिंग डाउन हो गया, 49 का 49 ब्रिंग डाउन हो गया। अब यहाँ 0 पुट किए थे, यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, अब यहाँ भी पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात, जो नंबर यहाँ राइट करोगे वही यहाँ 7 राइट किया, यहाँ 7 यहाँ राइट किया, 7 यहाँ राइट किया, 7 से, अब इस 7 से इन 207 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इस 7 से इस 207 का मल्टीप्लाई किया, क्या आया 4449, ये 7 इसमें प्लस हो जाता है, ये से प्लस होके यहाँ लिख दिया और ये कट। क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? तो आंसर क्या आया 100। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 to 12 ऐसे ही सॉल्व करोगे, 1 to 12 ऐसे ही सॉल्व करोगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई? एक और बता देता हूं, एक और देख लीजिए, थोड़ा सिंपल वाला देख लीजिए। 6241 नंबर दिया है, 6241 पेयर बना ले पहले, तो पेयर पीछे से बनेगा 1 2 पेयर बने, 2 पेयर बन गए। अब क्या करोगे, अब आप जो है कि जो नंबर यहां ऐड करोगे वही यहाँ 62 लिखा है तो बड़ा नंबर है, ठीक है। अब देखो अगर 5 से करें तो 5 5 जा 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, तो 5 5 जा 25, बहुत छोटा है। 6 से करो 6 6 जा 36, अभी भी छोटा है। 7 से करो 7 7 जा 49, अभी भी छोटा है। 8 से करो 8 8 जा 64, बिगर हो गया, तो कितने लेके जाएंगे 7 टाइम्स में 7, यहां भी 7 राइट करेंगे और यहां भी 7 राइट करेंगे। अब क्या होगा, ये 7 मल्टीप्लाई होगा इससे, 7 7 जा 49, माइनस करिए, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। यहां क्या बचा 5, 5 में से 4 जाएगा 1 1, इन दोनों को ऐड किए 7 7 14 और ये 41 ब्रिंग डाउन हो गया, ठीक है। 41 ब्रिंग डाउन हो गया। अब क्या करें भाई, अब ये दोनों तो यहाँ ट्रांसफर हो गए, अब जो नंबर यहाँ राइट करना वही यहाँ पे भी राइट करना। लास्ट में 1 है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको चेक करना पड़ेगा कि 1 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। भाई 1 किसके किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, या तो 1 होना चाहिए यूनिट डिजिट, या तो 9 होना चाहिए, ठीक। दोनों में से कोई एक होना चाहिए ना, या तो 1 होना चाहिए यूनिट डिजिट या तो 9। अगर 1 यूनिट डिजिट है तो भी जो है कि यूनिट क्या आएगा स्क्वायर नंबर का 1 आएगा। अगर 9 यूनिट डिजिट है तो स्क्वायर क्या आएगा यूनिट का 1 आएगा, ठीक। तो अब देखो अगर यहाँ 1 रखते तो क्या हो जाएगा 141 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो इतना लंबा तो आंसर नहीं आएगा। तो 9 रख के देख लेते हैं एक बार, चलिए रफ में मल्टीप्लाई करिए 149 into 9, 9 9 जा 81 कैरी 8,
9 4 जा 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 4 कैरी 4, 9 1 जा 9, 9 और 4 13. मिल गया बेटा आपको? यहाँ 9 राइट करोगे, यहाँ भी 9 राइट करोगे, यहाँ भी 9 राइट करोगे, ये दोनों तो प्लस हो जाएगा आपस में. 9 9 18 का 8 कैरी 1, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे क्या गया 341, ये 0 हो गया माइनस हो गया. ठीक, तो आपका आंसर क्या गया 79. ठीक, इसका स्क्वायर है 79. क्लियर? ठीक, या आप ऐसे लिख 79 स्क्वायर इज इक्वल टू 6241. इसमें भी आप ऐसे लिख देना 107 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11449. क्लियर? बात समझ में आई कैसे सॉल्व करना है? तो 1 to 12 ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे. क्लियर है? ये आपका होमवर्क है आज का. 1 क्वेश्चन 1 2. ओके, थैंक यू. या नोट कर लीजिए आप डायरी में. एक्सरसाइज 3E 1 to 13, सॉरी 1 to 12. Next one. Serial.